समाजवादी पार्टी में एक नेता हैं जिनका नाम शकुनी है, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दिया, उससे बौखलाहट सपा के नेताओं में क्यों पैदा हो गई। टूट होगी सपा में। बिल्कुल होगी, आज नहीं तो कल टूट होगी। समाजवादी पार्टी के लोगों को इस समाजवादी से खुद पूछना चाहिए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने माननीय अमित शाह जी से मुलाकात कर कौन सी चिट्ठी दिया, चिट्ठियां दी है तो उनको बताना चाहिए ना कि हाँ ये चिट्ठियां हमारी है। एक नेता अगर ये जवाब दे देगा, उसी दिन समाजवादी पार्टी आधा खाली हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के पाले चली जाएगी। इतना बड़ा राज छुपा है उसमें। इतना बड़ा राज उसमें छुपा है। वो चिट्ठी आ जाएगी जनता में, तब तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। वायरल होगी, बिल्कुल होगी, जनता के बीच में तो आएगी ही। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और भाजपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा में टूट का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके इस दावे पर तो आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मुहर लगाते हुए नजर आए हैं। वो भी कह रहे हैं कि सपा में बहुत जल्द भयंकर टूट होने वाली है। लेकिन क्या ऐसी चर्चा है जो लगातार होती जा रही है और बढ़ती जा रही है, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी के पास। तो क्या ऐसा मिल गया है आप लोगों को संजीवनी की, जिसके जरिए लगातार ये दावा कर रहे हैं कि टूट हो जाएगी सपा में? टूट तो हो ही रही है, इसकी चर्चा हुई है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि एक छोटी सी जो है सिर्फ बयान समाजवादी पार्टी को बौखलाहट के कदर पहुंचा दी। अब पूरी सैफई खानदान, पूरी समाजवादी गैंग ओम प्रकाश राजभर जी को गाली देना शुरू कर दिया। अब ये समाजवादी पार्टी के लोगों को इस समाजवादी से खुद पूछना चाहिए कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने माननीय अमित शाह जी से मुलाकात कर कौन सी चिट्ठी दिया। उस चिट्ठी की बात पूछने की बजाय ये उल्टा गाली देना शुरू कर दे रहे हैं। तो इनको बताना चाहिए कि जो चिट्ठी गई है वहां, उस चिट्ठी में क्या लिखा है। क्या खनन घोटाला का जिक्र हो गया है? क्या उसमें साइकिल ट्रैक घोटाले का जिक्र तो नहीं है? या इसमें रिवर फ्रंट के घोटाले का तो जिक्र नहीं है? तो ये उसके बताने की बजाय ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इधर उधर की बात मत करिए, ये बताइए कि उस चिट्ठी में क्या लिखा। उस चिट्ठी ने बहुत सारे सांसद लोगों का उसमें नाम लिखा है कि आप हमारी जान बचाइए, हम आपके साथ हैं और आपको अगर 10-20 सांसद की जरूरत है तो हम आपको पहुंचा देंगे, हमारी राजनीतिक हत्या मत कराइए। अब समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के इतना चिंतित हो गई। क्या समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता, चाहे प्रोफेसर रामगोपाल जी, चिट्ठी का कोई हवाला दे के बोल रहे हैं? चिट्ठियां दी है तो उनको बताना चाहिए ना कि हाँ ये चिट्ठियां हमारी है। क्या श्री शिवपाल यादव जी ने उस चिट्ठी पर एक सवाल जिक्र किया, या श्री अखिलेश यादव जी ने उस चिट्ठी पर कोई जिक्र किया? चिट्ठी का जिक्र नहीं हो रहा। जो चिट्ठी की चर्चा हो रही है उसको अफवाह बता दी जा रही है। तो बतावे ना, कैमरे पर नहीं आई है बात। अगर मान लो अंधेरे में बात होती, बोल भी रहे हैं तो राजभर जी को उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि वो सच्चाई वो भी जान रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार बड़े नेता इस सच्चाई को जान रहे हैं कि हम लोगों की फाइल अब ओपन होने जा रही है, हम लोगों के यहाँ मैसेज आने जा रहा है और हमको हमारी अब गिरफ्तारी होगी, हम जेल जाएंगे। अब वो उसके डर से, उसके भय से अब इस बात को घुमा दिया इन्होंने दूसरी तरफ कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं चल रही। तो आखिर ये कैमरे पर जो बातें हैं, हम तो गलत बोल सकते हैं, क्या उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य भी झूठ बोल रहे हैं? उनसे भी लोग मिल रहे हैं, इधर भी मिल रहे हैं, यहाँ से उधर दिल्ली तरफ जा रहे हैं। नहीं, लेकिन इस पे तो सपा वाले कह दे रहे हैं कि भाजपा परेशान है, उसका माहौल गड़बड़ा रहा है, इसीलिए तरह तरह के अफवाह वो आरोप सपा पे लगा रहे हैं। नहीं नहीं, अगर ये हम आरोप सपा पे लगा रहे हैं तो जो कैमरे में चिट्ठी दिखाई जा रही है वो क्या थमा रहे हैं? वो कौन सी चिट्ठी है? वो 3 पन्ने वाली। उस चिट्ठी के बारे में कौन बताएगा? समाजवादी पार्टी कोई नेता में दम हो तो वो आगे चाहे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि हाँ हमने ये चिट्ठी इस तरीके का दिया। एक नेता अगर ये जवाब दे देगा, उसी दिन समाजवादी पार्टी आधा खाली हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के पाले चली जाएगी। इतना बड़ा राज छुपा है उसमें। इतना बड़ा राज उसमें छुपा है। और समाजवादी पार्टी के नेता जब समाजवादी पार्टी में नहीं थे श्री शिवपाल यादव जी, तो वो कहते थे कि समाजवादी पार्टी में एक नेता है जिनका नाम शकुनी है और उनको लोग प्रेम से बुलाते हैं चश्मा। अब ये शकुनी कौन है, चश्मा कौन है, तो मुझे नहीं पता, ये तो श्री शिवपाल जी बता सकते हैं। अब उनको भी अंदाजा हो गया है कि हाँ ये गए हैं वहां मिलने के लिए, तो कहीं इनके बेटे का भी तो उस घोटाले में जिक्र तो नहीं आ गया।
उसको बचाने के लिए, पूरे खानदान को बचाने के लिए यह लोग उन बातों पर जिक्र नहीं करना चाहते हैं। अगर ये जिक्र नहीं करेंगे, कुछ दिनों बाद जब फ्लैश करेगा चैनल पर, वही चिट्ठी वायरल हो जाएगी, वो चिट्ठी आ जाएगी जनता में, तब तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। वायरल होगी, बिल्कुल होगी, जनता के बीच में तो आएगी ही। अगर ये सच को छुपाएंगे तो एक दिन आएगी और सबको चेहरा बेनकाब कर देगी, कौन कौन उस चिट्ठी में दस्तखत भी किया है, किसका किसका नाम है, सब पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद आइए चैनल पर बताइएगा कि नहीं, यह चिट्ठी झूठ है। तो जनता के बीच में जनता यही पूछ रही है कि आप दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं और दिन में आप योगी मोदी को गाली दे रहे हैं, ये कैसा प्रेम है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, हमारी दोस्त भाई अखिलेश यादव जी, तो दोस्ती निभा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। विनय शंकर तिवारी जी हैं, उनसे आज हमारी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे हैं कि एक सांसद और मंत्री के बीच की बात है, हो सकता है कोई काम उनको चिट्ठी में दिए हों। देखिए, अगर वही बतिया आ जाए, बता दें कैमरे पर कि हाँ ये काम के लिए मैंने चिट्ठी, कैमरे में दिया है उन्होंने बयान। विनय शंकर तिवारी कह रहे हैं कि एक सांसद और मंत्री के बीच की बात है, कुछ काम दिए होंगे। भाई हम कह रहे हैं तिवारी जी नहीं दिए हैं। तिवारी जी से जरा पूछिए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, राजकुमार भाटी ने तिवारी जी को क्या कहा, वैश्या बता दिया। ये उनसे भी बेहतर स्थिति में है, ये वो तो बताया ना उन्होंने। इससे पूछिए अखिलेश जी से, यही सवाल पूछे कि क्या है हमारी पार्टी में ब्राह्मणों को वैश्या बताई जा रही है, या हमारे समाज को वैश्या कहा जा रहा है, ब्राह्मणों को चोर कहा जा रहा है, ब्राह्मणों को क्या क्या गालियां दी जा रही है। अब फिर भी तिवारी जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी सही है, तो उनसे पूछिए कि क्या आप क्या बनना चाह रहे हैं, तो खुदे नहीं बता पाएंगे। अखिलेश जी उस मीटिंग में क्यों नहीं आए, उनको भी अंदेशा था कि हमारा सांसद, हमारे विधायक हमसे नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। और यह बात तब हुई थी जब राजकुमार भाटी जी का बयान आया था, उसी दिन अखिलेश जी से इन लोगों ने सवाल किया था, और उस सवाल करने वाले को मीटिंग में नहीं घुसने दिया गया। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण जितने भी हैं वो सब सपा के साथ हैं, और 5 अगस्त को एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, दिखा देंगे। देखिए, वो कुछ नहीं दिखा पाएंगे। ये ब्राह्मण समाज चालाक समाज है, बुद्धिजीवी समाज है। ये देश में नब्ज को जानता है कि योगी जी तीसरी बार हम आ रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी आने वाले हैं नहीं, क्योंकि जनता इनके साथ है नहीं। अब जो अलग अलग विधानसभाओं में राजनीति कर रहे हैं, वो अपने विधानसभा में अपना यादव मुसलमान का वोट लेने के चक्कर में वो उनकी बातें कर रहे हैं, लेकिन सामान्य ब्राह्मण जो है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। ये बात उनको भी पता है, क्योंकि वो रामचरितमानस को भी देखा, भगवान राम के ऊपर किस तरह टीका टिप्पणी किया इसको भी देखा, भगवान श्री कृष्ण पर किस तरह टिप्पणी किया, विश्वनाथ मंदिर पर किस तरह टिप्पणी की। सारे सनातन परंपराओं को तार तार करने का अभियान समाजवादी ने चलाया। तो क्या ये ब्राह्मण भूल जाएगा? एक तरफ वैश्या भी कहलाएगा और दूसरी साथ भी देगा। गए थे परशुराम की फरसा लगाने के लिए, चुनाव जब विधानसभा का था, और उसी फरसा उठाए और कुछ दिन में फरसा गिर गया। 27 में बताइए, उससे पहले 24 में हो, 25 में हो, 26 में कभी फरसा की तरफ नजर आए? नजर नहीं आए। तो ये वोट के लिए कुछ भी बोलते हैं, बाद में पलट जाते हैं। तो क्या माना जाए कि चिट्ठी का जो राज है वो जल्दी से सामने आएगा? बिल्कुल आएगा, आप निश्चिंत रहिए। चिट्ठी का राज बहुत जल्द जनता के बीच में आएगी, और जनता इस बात को जानना भी चाहेगी उस चिट्ठी में क्या था। जो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दिया, उससे बौखलाहट सपा के नेताओं में क्यों पैदा हो गई। तो आप लोग अपने दावे पे कायम हैं कि टूट होगी सपा में? बिल्कुल होगी, आज नहीं तो कल टूट होगी। ठीक है, अरुण राजभर जी थे, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिट्ठी जो रामगोपाल यादव ने अमित शाह को दी है उसमें एक बड़ा राज छिपा हुआ है, और वो राज जल्दी खुल के सबके सामने आएगा। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अवजीत के साथ अमन सिंह, लखनऊ।